पास एक स्ट्रेट वायर है, इस बार सर्कल नहीं है, हमारा हेडिंग क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। तो दिस इज अ स्ट्रेट वायर, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। ठीक है ना, नीटली हम लोग फिगर, एक पॉइंट है जिसपे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और वो पॉइंट जरूरी नहीं है इसके सेंटर में हो, इट इज नॉट नेसेसरी वायर के सेंटर में, थोड़ा ऊपर की तरफ है, यहाँ कहीं भी हो सकता है, सेंटर पे भी, नीचे की तरफ भी, कहीं भी हो सकता है। और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैपिटल आर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कैपिटल आर। अब हमें क्या करना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट में, है ना, मैग्नेटिक फील्ड। तो बायोट सवार्ट लॉ बेटा याद करो, बायोट सवार्ट लॉ क्या है, एक बार में आप पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते। सबसे पहले हम क्या कहेंगे, वी कंसिडर एन एलिमेंट दी है, एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे हम दी है, कहीं पर भी एक एलिमेंट ले लेते हैं। चलिए यहां पर हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं, ठीक है ना, फिगर बहुत नीटली हम बनाएंगे। तो ये हमने एक एलिमेंट ले लिया, इस एलिमेंट का नाम है डीएल, और डीएल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डीएल की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन जो डायरेक्शन करंट, ठीक है ना। तो ये एलिमेंट है डीएल। अच्छा, इस पॉइंट से, जो आपका पॉइंट है जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उसके सामने यहां से इस एलिमेंट का डिस्टेंस ले लीजिए एन, टेक दिस डिस्टेंस एज, अभी बना लेना, टाइम देंगे बेटा, ठीक है ना। तो ये हमारा एलिमेंट हो गया, वी कंसिडर एन एलिमेंट डी। अच्छा, अब क्या करते हैं, एलिमेंट को उस पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, ये वेक्टर कहलाता है आर, पर क्योंकि हमने आर वहां ऑलरेडी यूज कर रखा है, इसको हम स्मॉल आर बोल देते हैं। लेट अस कॉल दिस एज, बायोट सवार्ट लॉ में आर क्या चीज होती है, आर इज अ वेक्टर, मार्जिन में लिख लो, आर इज अ वेक्टर फ्रॉम द एलिमेंट टू द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बच्चा ये नहीं समझ पाता कि वेक्टर आर क्या होता है। वेक्टर आर जब भी बायोट सवार्ट की सारी डेरिवेशंस में आर बनता है, आर कहां से कहां तक बनता है, लिख लो इस बात को मार्जिन, क्योंकि छोटी छोटी चीजें बाद में बहुत कंफ्यूजन होगा, अरे आर कहां से बनेगा, कहां बनेगा, कहां तक बनेगा। आर जब भी आप एलिमेंट बनाओगे डीएल, डीएल एलिमेंट से उस पॉइंट तक बनेगा स्मॉल आर, ठीक है ना, स्मॉल आर। कैपिटल आर अलग चीज है, कैपिटल आर इज नॉट दिस वेक्टर, कैपिटल आर तो पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वायर्स। अच्छा, और डीएल और आर के बीच का एंगल देखिए ध्यान से, ये हमारी फिगर। अब हम क्या कहेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट is given by Biot-Savart law, is given by Biot। ये एलिमेंट कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये कौन बताता है, ये एलिमेंट कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये कौन बताएगा, ये बायोट-सवार्ट लॉ बताएगा। क्या फॉर्मूला है बायोट-सवार्ट लॉ का, देखो बेटा, अगर आप एक चीज समझोगे, बायोट-सवार्ट लॉ की जो चार डेरिवेशंस हैं, फिर से बोल रहा हूं, फिर से बोल, सर्कल का सेंटर, आर्क, सर्कल की एक्सिस, और ये चौथी जो आज हम कर रहे हैं स्ट्रेट पर, सबके स्टेप्स एग्जैक्टली सेम। क्या करते हैं, हम एक अपने वायर पर एक एलिमेंट बांधते हैं डीएल, उस एलिमेंट को उस पॉइंट से ज्वाइन करते हैं आर, डीएल और आर के बीच का एंगल थीटा, फिर बायोट सवार्ट लॉ से डीबी निकालते हैं और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, डीबी निकालेंगे बायोट सवार्ट लॉ। तो अकॉर्डिंग टू बायोट सवार्ट लॉ, चलो बेटा अब आप सब बच्चे साथ साथ हम करेंगे, आप लोग फिगर बनाइए, मैग्नेटिक फील्ड है स्ट्रेट वायर का, ये स्ट्रेट वायर आप बना लीजिए, बढ़िया से नीटली लेबल करके ये फिगर होगी, देखिए ये स्ट्रेट वायर है, यू कैन सी द स्ट्रेट वायर, इस पे एक एलिमेंट लिया है, इस एलिमेंट को उस पॉइंट से ज्वाइन करा है, थीटा एंगल लेबल करा है, तो नीटली फिगर बना लो,
और स्टेप लिखो ये वाले, इसके आगे डीबी की वैल्यू लिखो, फिर इंटीग्रेट करना सीखते हैं। चलिए सब बच्चे प्लीज साथ साथ करो। हाफ एन आवर की क्लास है बस, एक ही डेरिवेशन करानी है पर बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर आप क्लास में पार्ट लेंगे ना, खुद कोशिश करेंगे लिखने की, तो और अच्छा समझ में आएगा। लिखो डीबी, फिगर बनाओ जल्दी से और डीबी। डीबी की वैल्यू देखिए, डीबी इज KIDL साइन थीटा बाय आर। डीबी को इंटीग्रेट करेंगे, डीबी को इंटीग्रेट करेंगे, पर इस बार थोड़ा सा मुश्किल क्या है बेटा, सुन लो। इस बार थोड़ा सा मुश्किल क्या है, इस बार हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। पिछली बार जो डेरिवेशंस थी हमारी, वो सर्कल के लिए थी। सर्कल में दो चीजें आसान हो रही थी। सर्कल में बेटा जब आप डीएल लेते थे, यहाँ पर ये आपने डीएल लिया, ये आपने आर बनाया, तो पहली चीज बेटा जो सर्कल में आसान हो जाती थी, वो थी थीटा 90 होता था। अगर आप अपनी पिछली डेरिवेशंस में जाके देखोगे सर्कल की, एक्सिस की, उनमें सब में थीटा 90 थी, साइन 90 वेरिएबल हट जाता था। और दूसरी चीज, सर्कल में आर कांस्टेंट होता है। चाहे मैं आर यहाँ पे देखूं, चाहे यहाँ पे देखूं, चाहे यहाँ पे देखूं, चाहे यहाँ, सर्कल का रेडियस तो क्या होगा, कांस्टेंट। तो आर वेरिएबल भी नहीं होता, आर भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता। के तो आता ही था, आई भी आता था, आर भी आता था, और साइन 90 हट जाता था। तो इंटीग्रेशन में बस डीएल बचता। इस बार देखिए दिक्कत की, इस बार पहली चीज तो थीटा 90 नहीं, थीटा इज नॉट 90। ये मेरा वायर है, ये मेरा वायर है, ये एक एलिमेंट है डीएल। डीएल को जब मैंने उस पॉइंट से ज्वाइन करा, डीएल और आर के बीच का एंगल 90 नहीं। तो एक वेरिएबल तो ये फंस जाए, इसको मैं लेबल कर देता हूँ, एक वेरिएबल तो साइन थीटा फंसा हुआ। अच्छा दूसरा, आर भी बेटा फिक्स नहीं। अगर मेरा एलिमेंट यहां की जगह यहां पर होता, तो आप देखिए आर की वैल्यू ज्यादा होती, यहां से आर वेक्टर बड़ा होता, यहां से आर वेक्टर छोटा है। मेरा एलिमेंट यहां होगा तो आर की वैल्यू अलग होगी, मेरा एलिमेंट यहां होगा तो आर की वैल्यू अलग होगी। सर्कल में आपका एलिमेंट चाहे यहां हो, 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 कहीं पर भी हो, आर की वैल्यू सेम होती थी, तो आर इंटीग्रेशन के बाहर चला जाता। इस बार आर इंटीग्रेशन के बाहर नहीं जाएगा। तो दूसरी प्रॉब्लम क्या, दूसरा वेरिएबल है मेरा आर स्पेसिफिक, और डीएल तो डिफरेंट, डीएल तो कभी बाहर जाता ही नहीं है, तो डीएल तो है ही। इस बार मैं इंटीग्रेट तो मैं कर दूं, पर इंटीग्रेशन में के और आई बाहर आएंगे। के कांस्टेंट है और आई आई तो सेम। कितने वेरिएबल फंस जाएंगे, डीएल, साइन थीटा और I। तीन वेरिएबल में इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। स्टार मार्क करके लिखे, स्टार मार्क का मतलब है पेपर में नहीं लिखना है, सिर्फ समझने के लिए लिखिए बेटा। है बहुत सिंपल डेरिवेशन, बस अभी बस एक समझ लो कि इंटीग्रेशन करने से पहले मेरे को इन तीनों वेरिएबल्स को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट। तो लिखिए, ये अपने समझने के लिए है कि इंटीग्रेट क्यों नहीं कर पा रहे अभी। देखो, here we have three different variables, dl comma sin theta and r, dl sin theta and r, full stop. We will convert them into a single variable before integration. We will convert them into a single variable before integration. तो सब बच्चे ध्यान देते रहना, ठीक है ना, समझ में आएगा। इस इंटीग्रेशन में बस एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेट होगी। मैं डीएल को, साइन थीटा को और आर को, तीन वेरिएबल्स हैं, तीन वेरिएबल इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। तो मैं इन तीनों को कन्वर्ट करूंगा सिंगल वेरिएबल में। मैं एक नया वेरिएबल ला रहा हूं यहाँ पर, इस एंगल को,
जो एलिमेंट को ज्वाइन करा था उस पॉइंट पे, जो एंगल यहां पर बन रहा है, इस एंगल को मैं बोल रहा हूं बेटा फाई। हम क्या करेंगे, हम डीएल को, आर को और साइन थीटा को, तीनों को फाई की टर्म्स में कन्वर्ट करके यहां एक सिंगल वेरिएबल फाई दे और फिर इंटीग्रेशन कर पाएंगे। ठीक है ना? तो देखिए ये थोड़ा सा बस हमें यहाँ ध्यान देना है, फिर आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना? कैसे करेंगे बस ये देखिए। चलिए पहले हम लोग साइन थीटा को देखें। साइन थीटा को फाइव के टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करें, हाउ विल वी कन्वर्ट साइन। तो चलो यहां लिख रहे हैं, मेरे को बताओ, आप लोगों ने पार्ट लेना है क्लास में बेटा, सब बच्चों ने। थीटा प्लस फाइव कितना है? चलो, ये एंगल तो 90 डिग्री है। कैन यू टेल मी व्हाट इज थीटा प्लस फाइव? थीटा प्लस फाइव कितना है? 90 डिग्री। क्योंकि थीटा प्लस 90 प्लस फाइव 180 होता है, तो थीटा प्लस फाइव इज 90। तो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस, थीटा इज इक्वल टू 90। साइन ले लेते हैं दोनों से। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस, और दोनों साइड साइन ले लिया। थीटा 90 माइनस फाइव था, तो साइन थीटा इज साइन ऑफ 90 माइनस फाइव, और साइन 90 माइनस फाइव होता है कॉस फाइव। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस। इसको मार्क कर लीजिए 1। मैंने साइन थीटा को क्या लिख देना है? कॉस फाइव। तो मेरा वेरिएबल थीटा कन्वर्ट हो गया फाइव की टर्म्स। ठीक है ना? अब दूसरा देखो, दूसरा कौन है? आर। बहुत आसान है, बहुत आसान है, अगर आप ध्यान दोगे ना, इट इज वेरी इजी। आर कैसे? चलिए बेटा यहां पर सब बच्चे ध्यान से देखिए, कैसे निकाल सकते हो आप आर। कैसे निकाल सकते हो स्मॉल आर? स्मॉल आर वेरिएबल हटाना है। मेरे को एक चीज बताओ यहाँ पर, एक एक चीज बताओ, सेक फाइव कितना? सेक फाइव, सेक फाइव। सेक जो होता है कॉस का उल्टा है, सेक होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सेक फाइव हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, स्मॉल आर बाय कैप। सेक फाइव क्या होगा? सेक फाइव, ध्यान से देखो सब बच्चे, बताओ सेक फाइव बताओ, सेक फाइव क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, स्मॉल आर बाय कैप, है ना? तो स्मॉल आर कितना हो गया? कैपिटल आर सेक। कोई मुश्किल नहीं है, बस दो तीन स्टेप्स में हम ये सब कन्वर्ट कर ले। इसको मार्क कर दीजिए sec। करो, साथ साथ लिखते रहो, साथ साथ लिखते रहो। साथ साथ लिखो बेटा। हमने साइन थीटा को कन्वर्ट कर लिया, हमने आर को कन्वर्ट कर लिया, अब हम डीएल को भी कन्वर्ट करेंगे। डीएल को कन्वर्ट करने के लिए मेरे को बताइए यहां पर tan फाइव कितना? tan फाइव जल्दी से, पहला बच्चा कौन बताता है tan फाइव? एल बाय आर। tan फाइव कितना होगा? एल बाय। बेटा tan फाइव देखो ना यार, tan फाइव, तुम लोग ट्वेल्थ का पेपर देने जा रहे हो, तुम लोग इस ट्राइंगल को नहीं विजुअलाइज कर पा रहे हो। उल्टे में tan फाइव इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एल बाय आर। tan फाइव होगा एल बाय आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एल कितना आएगा? आर tan फाइव। एल कितना आ रहा है? आर tan। वाले वाले बच्चे ध्यान दीजिए प्लीज यहाँ पर। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं।
इसका मैं डिफरेंशिएशन कर, कोई कहता है डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं आप? बेटा मेरे को एल नहीं चाहिए था, मेरे को डीएल चाहिए था, तो ये तो एल है, मेरे को डीएल चाहिए, एल का जनरल डिफरेंशिएशन करूंगा तो डीएल आएगा, मेरे को यहाँ फॉर्मूले में डीएल चाहिए, तो मैंने पहले क्या करा, tan फाई से एल बाय आर लिखा, tan फाई से एल बाय आर, वहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करा, एल इक्वल टू आर tan फाई। अब जनरल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, एल का डिफरेंशिएशन बेटा डीएल, आर क्योंकि ये आर कांस्टेंट है, ये नहीं चेंज हो रहा, तो ये सेम रहेगा। tan फाई का डिफरेंशिएशन, tan फाई का डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर फाई, सीकेंड स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। tan फाई का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, सीकेंड स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। तो इसको लेबल कर दीजिए 3, ठीक है ना? तो तीनों को हम जरा बॉक्स में बना लेते हैं। साइन थीटा हो गया कॉस फाई, आर हो गया कैपिटल आर सेक फाई, और डीएल हो गया आर सीकेंड स्क्वायर फाई इंटू डी। चलिए अगला स्टेप आप अपने आप करें, ठीक है ना? दिस इज जनरल डिफरेंशिएशन एल और फाई, इस साइड एल है इस साइड फाई है, जनरल डिफरेंशिएशन, या आप ऐसे कह सकते हो एल का डिफरेंशिएशन फाई के रिस्पेक्ट में, तो जनरल डिफरेंशिएशन डीएल इज इक्वल टू आर tan फाई का हो गया सीकेंड स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, ठीक है ना? अब क्रॉस मल्टी इनकी वैल्यू यहां पे पुट कर डीएल साइन थीटा होना, जल्दी से बस, फिर एक ही वेरिएबल आ जाएगा, सारे वेरिएबल खत्म होके सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा। चलो बेटा अपने आप करोगे समझ में आएगा, कोई इतना इजी नहीं है, अगर आप देखते रहोगे तो बहुत मुश्किल लगेगा। बोला बताओ बेटा, डीएल, डीएल की जगह आर सीकेंड स्क्वायर फाई डी फाई, आर सीकेंड स्क्वायर फाई डी फाई, साइन थीटा की जगह कॉस फाई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ये रहा, आर स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर। ये देखो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बायोट सावर्ट लॉ लिखो, तीन हमने वेरिएबल्स को फाइंड आउट करा है, और बस जल्दी से अब यहाँ पुट करके देखते हैं सिंगल वेरिएबल। देखो कैसे, एक बहुत अच्छी बात हो गई, सीकेंड स्क्वायर फाइव कट गया पूरा पूरा, एक आर कैंसिल हो जाएगा कैपिटल आर, और अब आ रहा है डीबी इक्वल टू के आई बाई आर कॉस फाइव डी फाइव, कॉस फाइव डी फाइव। अब आपका सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, के आई और आर कांस्टेंट है, के तो कांस्टेंट होता ही है, आई भी कांस्टेंट होता है, और कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, वेरिएबल हमारा स्मॉल आर, स्मॉल आर वेरिएबल अब नहीं आ रहा, कैपिटल आर तो कांस्टेंट, ये सब बाहर आ जाएगा, सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल बच रहा है फाइव। इसके साथ आप लिख लो, इसके बाद आप लिख लो, नाउ देयर इज अ सिंगल वेरिएबल फाइव, सो वी कैन इंटीग्रेट दिस। और इस बार अगर हम करें भी चेक, कोई कहता डायरेक्शन नहीं चेक करनी, पिछली बार बोला था अलग अलग, इस बार अगर तुम राइट हैंड रूल से अलग अलग एलिमेंट्स लो, सबका डीबी निकालो, सबका डीबी एक ही डायरेक्शन में हो, तो हमें वो चिंता ही नहीं है, जैसे पिछली बार अलग अलग डायरेक्शन में डीबी आ गए थे, कंपोनेंट लिया था, उसकी चिंता ही नहीं। अगर मैं अलग अलग एलिमेंट्स मानूं, राइट हैंड रूल से सबका डीबी निकालूं, सब अलग अलग एलिमेंट्स का डीबी निकालूं, तो सबका डीबी जो होगा वो सेम ही डायरेक्शन में आएगा, तो उसकी चिंता नहीं है, बस सीधा इंटीग्रेट। तीनों वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, और अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यहां तक पहुंच जाइए, मेरे को जगह चाहिए तो मैं ये मिटाऊं, आई विल इरेज दिस, यहां तक पहुंच जाओ।
अगर नहीं लिख पाए हो तो फोटो ले लो, ठीक है ना। आई इरेज दिस। जिनका जिन्होंने लिख लिया है कोशिश करिए आगे कंटिन्यू करने। इसके बाद लिखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स टू फाइंड द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अगला स्टेप एज इट इज लिख दो, दोनों साइड इंटीग्रेशन साइन लगा। अगले स्टेप में जो जो कांस्टेंट है बाहर ले आओ। चलिए बेटा देखिएगा मिटा रहे। तो नेक्स्ट स्टेप है, इसको मैं ये इसी में मत करना, अगले में दोनों साइड मैंने डीबी का इंटीग्रल देगा बी, क्या बाहर आएगा, के आई बाय आर इंटीग्रल ऑफ कॉस फाई डी। ये देखो के आई बाय आर कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ गया, कॉस फाई डी। अब बस हमें लिमिट समझनी पड़ेगी, लिमिट क्या है इस बार। लिमिट हमारी लेंथ की लिमिट नहीं होगी, क्योंकि मेरा वेरिएबल डी एल नहीं है, डी फाई है। तो लिमिट्स फाई की लिमिट्स। और लोअर लिमिट होती है वायर कहां से शुरू हुआ है, ये लोअर, दिस इज द लोअर। और अपर लिमिट होती है कि वायर कहां पर, दिस इज द। तो फाइव की टर्म्स में कैसे लिखेंगे लिमिट्स को जरा देख लीजिए। लोअर लिमिट यानी फाइव की वैल्यू लोअर लिमिट के लिए कितनी, तो लोअर लिमिट पे ज्वाइन और अपर लिमिट पे। अभी मैं बीच वाला पार्ट मिटा देता हूं जिससे कि थोड़ा हमारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर, आप लोग समझ लीजिए। मैंने बीच वाले एंगल्स मिटा दिए। क्या करा है, लोअर लिमिट के लिए लोअर यानी सबसे स्टार्टिंग का इस वाले को ज्वाइन करा, और अपर इस वाले। ये जो लोअर लिमिट है इस एंगल को मैं बोल देता हूं फाइव, और जो अपर लिमिट है इस एंगल को मैं बोल देता हूं फाइव। तो आप अलग कलर यूज कर लीजिए या पेंसिल यूज कर लीजिए। उस पॉइंट से यहां तक ज्वाइन करो, लोअर लिमिट दिखाओ और लिखो फाइव वन, और अपर लिमिट दिखाओ फाइव टू, और लोअर लिमिट को लिखेंगे माइनस फाइव वन। माइनस क्यों, क्योंकि ये नीचे की side। तो व्हाट इज द लिमिट हेयर बेटा, यहाँ पे लोअर लिमिट इज -5, अपर लिमिट इज 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो लिमिट पुट करना, लिमिट सही से पुट करनी है। लोअर लिमिट है -5 अपर लिमिट है प्लस। ठीक है ना। अब चलो इंटीग्रेट कर दो। कॉस फाइव का इंटीग्रल क्या होता है, साइन फाइव। कॉस फाइव का सीधा सीधा आपको इंटीग्रल पता ही है। तो बी कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा के आई बाई आर। डिफरेंशिएशन नहीं है, माइनस साइन फाइव, इंटीग्रेशन है बेटा। कॉस फाइव का इंटीग्रेशन होता है साइन, डिफरेंशिएशन कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। इफ आई एम डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा is minus sin theta, but it is integration. So integration cos phi का sin phi, तो k I by r sin, लिमिट -phi 1 से phi पुट करेंगे। b इज इक्वल टू k को पुट कर दो, म्यू नॉट बाय 4 पाई, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। मैंने k को म्यू नॉट बाय 4 पाई पुट कर दिया,
साइन फाई 2 बार आएगा, साइन फाई, साइन फाई, बीच में माइनस साइन आएगा, बीच में माइनस साइन आएगा। पहले वाले फाई को रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट से, फाई टू। दूसरे वाले फाई को रिप्लेस करेंगे लोअर लिमिट से, जो कि है -फाई। ये देखिए लिमिट्स पुट कर, स्टेप देखो बेटा, फिर से स्टार्टिंग से देखो, डीबी निकाला हम। यहाँ देखो सब बच्चे, देखो सब बच्चे प्लीज एक सेकेंड, तभी बीच बीच में रिवाइज करेंगे ना एक ही डेरिवेशन को, तो समझ में आएगा। डीबी निकाला, डीबी में कितने वेरिएबल्स थे? तीन। तीनों की वैल्यू मैंने आपको बताया, पुट कर दी, डीएल की, साइन थीटा की, आर। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट, सिंगल वेरिएबल, कॉस फाई का इंटीग्रल साइन, लिमिट है, लोअर लिमिट है -फाई 1 क्योंकि नीचे है, अपर लिमिट है फाइव। तो साइन फाई को 2 बार लिखा, पहले वाले में फाई को रिप्लेस करा फाई टू से, दूसरे वाले में फाई को रिप्लेस करा माइनस। ये माइनस माइनस कट जाए, प्लस। तो फाइनल आंसर आ गया हमारा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन फाई टू प्लस साइन। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसको हम बनाएंगे बॉक्स। ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, सीधा वायर। डायरेक्शन का शॉर्टकट लिखते हैं, चलिए जल्दी से यहां तक पहुंचिए। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? राइट हैंड रूल से निकाली जाती है, पर राइट हैंड रूल लगाने का टाइम नहीं होता, तो सीधा सीधा शॉर्टकट सीखते हैं, बहुत आसान से। पहले यहां तक पहुंचे, लिखो डायरेक्शन। अगर आपके पास करंट कैरिंग वायर स्ट्रेट, आप उसके ऊपर खड़े हो जाइए, करंट की डायरेक्शन में फेस करें। अज्यूम करिए आप करंट की डायरेक्शन में वॉक, ठीक है ना? वॉक करने के लिए आपको करंट की डायरेक्शन में वॉक। अगर पॉइंट आपके राइट साइड पर, राइट हैंड साइड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और अगर पॉइंट आपके लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। और अगर पॉइंट ना राइट ना लेफ्ट, वायर के ही आगे या वायर के ही पीछे है, यानी पॉइंट अगर वायर के ही आगे या पीछे है, ऐसे वायर के ही ऊपर लाएगा ये पॉइंट, तो इन पॉइंट्स पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं। देयर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड ऑन दीज पॉइंट्स। स्टार मार्क करके लिखिए, देयर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द extended line of the wire. There will be no magnetic field on the, देखो, there will be no magnetic field on the extended line of the wire. लिखो, बनाओ। ठीक है ना बेटा? अगर मेरे पास एक स्ट्रेट वायर है, तो स्ट्रेट वायर का जो लाइन है उस पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, राइट साइड पे होगा, लेफ्ट। आगे लिखो डायरेक्शन के साथ, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन द शेप ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। The magnetic field lines are in the shape of concentric circles. ये देखिए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ भी कर लेंगे। अगर आपके पास यहां देखो स्ट्रेट वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी गोल होंगी ऐसे, इसके चलो राइट साइड में अंदर जाएंगे। देखो बेटा सब बच्चे, यहाँ राइट साइड, वायर के राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जाएंगे।
पीछे से घूमकर लेफ्ट साइड से बाहर आई और फिर घूमकर राइट साइड से अंदर जाए, यानी ऐसे गोल बने। राइट साइड से अंदर जा रही है, लेफ्ट साइड से बाहर आ रही। राइट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड इज अंदर की तरफ, लेफ्ट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड इज बाहर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंसेंट्रिक सर्कल्स। इसमें हमने फिगर भी बनाई। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये हमारी डायरेक्शन निकालने का तरीका। अब जैसे इस क्वेश्चन में बहुत आसान है, मेरे को राइट हैंड रूल की जरूरत ही नहीं है। ये करंट कैरिंग वायर है, अगर मैं करंट कैरिंग वायर पे चलता हूं, पॉइंट मेरे राइट साइड पर, तो आसानी से पता लग जाएगा पॉइंट मेरे राइट साइड पर, राइट साइड पर है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। अगर पॉइंट इस साइड होता तो ये हमारा बायोट सावर्ट लॉ का आखिरी डेरिवेशन भी हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। पर इसमें अभी 5 मिनट और लगे। इसमें एक स्पेशल केस, दो स्पेशल केस लिखिए इसका हेडिंग डेरिवेशन में। स्पेशल केस वन, इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर ब्रैकेट में वेरी लॉन्ग वायर। अगर आपका पेपर में क्वेश्चन आ जाए जहां वो कहे आपका वायर बहुत लंबा है, अब जैसे आपके घर के बाहर बिजली के तार जाए पोल्स पे से, या जो ट्रेन के ऊपर जो मेट्रो के जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, दे आर वेरी लॉन्ग। अगर आप किसी मेट्रो स्टेशन पे खड़े हैं, ट्रैक के ऊपर से जो वायर जा रहा है, हमें उसका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट दिखता ना उसका एंडिंग पॉइंट दिखता, हो तो कई किलोमीटर लंबे वायर। उन वायर्स में क्या फॉर्मूला, जैसे ये फॉर्मूला है, इसमें क्या बदल, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। आई तो करंट है, आर है वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फाई वन फाई टू क्या है कि वायर शुरू कितने एंगल पर हुआ वो फाई वन है, और खत्म कितने एंगल पर होगा वो फाई टू। तो हम मेरे को एक चीज सोचो, देखो ना बेटे, अगर आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये आर है, नीचे वाला जो एंगल है वो फाई वन होगा, और ऊपर वाला जो एंगल है वो फाई टू है ना, ये फाई वन होगा और ये। अब सोचो अगर आपका वायर इनफाइनाइट होता, यानी इसका ये एंड पॉइंट होता ही नहीं, बहुत दूर तक, तो ये फाइव वन आप बता सकते हो, मैं लोअर एंड को ज्वाइन करूं तो ये एंगल ऑलमोस्ट कितना बनेगा, फाइव वन एंगल ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, फाइव वन एंगल ऑलमोस्ट 90, फाइव वन एंगल विल बी ऑलमोस्ट 90। और ऐसे ही अगर दूसरा एंड पॉइंट भी नहीं पता, बहुत ऊपर तक जा रहा है, तो अगर मैं इसी को और ऊपर तक ले जाऊं और ऊपर, तो ये एंगल फाइव टू धीरे 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 बढ़ता चला, तो ये फाइव टू एंगल ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, 90। तो अगर आपका वेरी लॉन्ग वायर है, चलिए बनाइए, बनाइए इसको और लिखिए फाइव वन फाइव टू को 90 डाल के क्या। क्या आ रहा है आंसर बेटा बताओ। फाइव और फाइव टू दोनों को 90 डाल दो, साइन 90 प्लस साइन 90। इनफाइनाइट वायर है, क्वेश्चन में आपको वायर में एंड पॉइंट्स दिए ही ना हो, 90% हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें एंड पॉइंट दिए ही नहीं होंगे, एंड पॉइंट नहीं दिए होंगे। बस वो कैसे बना देगा वायर को, वो वायर को ऐसे बनाए, वो वायर को ऐसे बनाए, ये वायर है, ये इनफाइनाइट वायर, दिस इज एन इनफाइनाइट वायर। तो इनफाइनाइट वायर में फाइव वन फाइव टू दोनों को 90 डाल दीजिए, साइन 90 प्लस साइन 90, वन प्लस वन टू, टू और फोर काट दो, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। दिस इज फॉर द इनफाइनाइट। आपको अभी आज की रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा, अगर आपको आज की क्लास में कोई डाउट होगा तो आप एक बार कल इसको रिवाइज करें। और बस लास्ट हमारा केस सेकंड, सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट वायर क्या होता है बेटा, आधा इनफाइनाइट। आधा इनफाइनाइट का मतलब एक साइड जो बहुत दूर तक जा रहा है, सेमी, यहां बनाते हैं।
सेमी इनफाइनाइट वायर एक ऐसा होगा, देखिए इस पॉइंट पर है हम, ये डिस्टेंस आर है, नीचे वाला एंगल कहलाता था फाई वन और ऊपर वाला एंगल कहलाता था फाई, है ना। अब एक वायर है जो नीचे तो एक्सटेंड ही नहीं हो रहा, नीचे नहीं है, यहाँ यहीं से और ऊपर बहुत दूर तक। इनफाइनाइट जो था वो दोनों साइड इंफिनिटी तक जा रहा, इनफाइनाइट वाला इस साइड भी इंफिनिटी तक जा रहा था और इस साइड भी इंफिनिटी तक जा रहा है ना, दोनों साइड इंफिनिटी तक, दोनों एंगल 99। इसमें इस साइड तो वायर जा ही नहीं रहा, बस सिर्फ एक साइड इंफिनिटी तक जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, सेमी। इसमें फाई वन को तो मैं 0 डालू क्योंकि इस साइड तो वायर जा ही नहीं रहा, और फाई टू को डालूंगा 9 क्योंकि यहां पर देखो, यहां पर वायर बहुत दूर तक जा रहा है, तो अगर मैं उसके किनारे को ज्वाइन करूंगा तो ये एंगल ऑलमोस्ट 90। तो जरा बताओ सेमी इनफाइनाइट में एक को 0 डालू, किसी एक को 0 डाल दो, साइन 0 0 हो गया, साइन 90 1 हो गया, तो 1 आया। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई। तो ये दो हमारे यहाँ से स्पेशल केसेस, इस पे हम कई सारे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो तब आपको और क्लैरिटी मिलेगी। बट हमारे बायोट सवाट की अब चारों डेरिवेशंस हो गई, आपने अगली क्लास में जब आप आए तो आप ये रिवाइज, ठीक है ना। अभी खत्म नहीं हुआ चैप्टर, अभी तो आधा भी नहीं हुआ है चैप्टर, अभी और भी बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में है, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर्स। चलो ठीक है, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, यहां तक हमने आज पढ़ा, ये डेरिवेशन का टारगेट ये पूरा। अब कोई कंसर्न है तो पूछ लो, नहीं है तो आप लोग लीव कर सकते हो, इसको रिवाइज करके इसकी रिकॉर्डिंग और पिछली क्लास की वाली भी शेयर कर दी, जो सर्कल की एक्सेस थी ना वो भी शेयर कर, उसको रिवाइज करके फिर नेक्स्ट क्लास में